47, 48, 49। ला सही से आओ बेटा, सही से बानू मैं, जल्दी से आओ, इधर आओ। यहाँ बन गई है ज़ैनब की पौनी। ज़ैनब की पौनी कितनी अच्छी लग रही ना। ज़ैनब दिखाओ आगे से। हाँ अच्छी लग रही है ज़ैनब की पौनी। कितने बाल बड़े हो गए। हाँ जल्दी से और बड़े हो जाएंगे, केयर करोगी ना अपने बालों के तो और बड़े हो जाएंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है ज़ोहर से। ये जैसे कि आपने अज़ानें सुनी होंगी, तो अज़ानें ज़ोहर हो रही थी और बस जल्दी से मैं उठ गई हूँ, बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया क्योंकि बच्चे आजकल रोज़ा नहीं रख रहे हैं। तो बस यही हो रहा है आजकल। और जो मैं कल शॉपिंग कर कर आई थी, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आज वो शॉपिंग भी आप लोग को दिखाऊँ, क्योंकि असल में टाइम जो इतना तेज़ी से भाग जाता है ना। और बस यही होता है क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, भी कुरान पाक पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है खाना वगैरह भी बनाना होता है बच्चों के लिए। तो बस टाइम इतनी जल्दी भाग जाता है, फिर कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाता। और अभी भी यकीन करें आप, पूरे रमज़ान में मेरे को ब्लॉगिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कोशिश करती हूँ कैमरा उठाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर दिल मायूस हो जाता है कि छोड़ो क्या करना। फिर मैं कहती हूँ नहीं, हिम्मत नहीं हारना। जब तक हिम्मत है, जब तक मेरे को मेहनत करनी है और मेहनत का फल मुझे एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो मैंने आज से फिर हिम्मत पकड़ ली है और आज से फिर मैंने अहद करा है कि मैं रोज़ाना कोशिश करूँगी, रोज़ाना एक ब्लॉग, भले 5 मिनट का एक ब्लॉग डालूँ, लेकिन डालूँगी ज़रूर। तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा ताकि आप लोग भी कोशिश करें कि मैं आगे बढ़ूँ। और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आप लोग जब एक कमेंट्स भी आता है ना, यकीन करें मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो पे एक कमेंट्स भी आता है ना, मेरे को इतनी खुशी हो जाती है। एक लाइक्स भी आ जाता है ना, इतनी खुशी हो जाती है कि नहीं, कोई तो है जो मुझे पसंद कर रहा है, कोई तो है जो मेरे को एक कमेंट्स करके मेरे को मोटो। बस इसी वजह से, इसी जुस्तजू से फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ और इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करती रहूँगी। और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मुझे कामयाब करेगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस चलें, आज का मेरा व्लॉग सिर्फ यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और अभी मैं अब जल्दी क्योंकि अभी बच्चों को तैयार करके तो भेज दिया, अब जल्दी मुझे कुकिंग करनी है, फ्रिज भी साफ़ करना है। चले चलते हैं। सिपारा पढ़ने के लिए? हाँ तो सही है, मैं तो आप लोग को पहले ही कह रही थी कि सिपारा पढ़ने जाओ डायरेक्ट। चलो आओ जल्दी से आओ, आराम से जल्दी से वज़ू बना नमाज। अच्छा जी, मैंने पूरा जो है ना बर्फ़ का गुला लिया था और अब ये निकालना है। और अच्छा, ये प्लास्टिक पूरा आप लोग बिछा रहे हो ना आराम से, तो ये इजीली ना बर्फ़ आराम से निकल जाती है। तो मैं अमूमन यही करती हूँ, फ्रिज धोने के बाद जो है ना, ये मोटा सा प्लास्टिक है मेरे पास, मैं ये बिछा लेती हूँ। तो आराम से जो है ना, कितनी भी बर्फ़ जमी हुई हो और ना यूँ देखे ऐसे निकल जाती है आराम से। ये देखिए, ये निकल जाएगी, तो ये इस तरीके से आराम से निकल जाती है। आप जितने भी बर्फ़ हो, तो ये भी मेरा ये निकल गई है। तो अभी मैं इसको खुश कर लूँगी सारा, फिर उसके बाद। अच्छा जी, अभी पूरा खुश्क हो गया। अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से वही प्लास्टिक दोबारा बिछा दूँगी और जो सामान जो है ना, वो मैं इस पर रख दूँगी। तो ईज़िली अगर दोबारा मेरे को फ्रिज धोना होगा, साफ़ करना होगा, तो इसी तरीके से साफ़ हो जाएगा।
और साथ साथ ही मैंने ना एक बड़े पतीले में ना दस्तरखान डाइनिंग टेबल की शीट जो थी ना वो भिगो के रख दी थी सरफ़ के साथ डाल के, और हल्का सा नीम गर्म पानी डाल दिया था इसमें मैंने साथ में, ताकि जल्दी से इसकी चिकनाहट और इसमें जो निशान जो पड़ गए थे डाइनिंग टेबल पे के ऊपर बिछाने से तो वो साफ़ हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो मैंने साथ साथ भिगो दिए थे कि जब तक ये भी काम हो रहा है तो साथ साथ हम अपना किचन भी और अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हमारी उनको भी साफ़ करना शुरू कर दें, क्योंकि अब ईद बहुत जल्दी करीब है ईद, और ईद से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना एक कोई ना कोई काम क्लीन करती रहूँ, एक कोई ना कोई काम ख़त्म करती रहूँ। और फिर मैंने नमाज ज़ोहर अदा करी, क्योंकि नमाज के ज़ोहर का टाइम भी ख़त्म हुआ जा रहा था, क्योंकि 2:30 तो बज ही चुके थे काम करते करते मुझे। तो यहाँ नमाज ज़ोहर भी अदा करी और फिर उसके बाद थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत करी, क्योंकि जो कि मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मस्ट रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो जाता है पूरा तकरीबन। और फिर उसके बाद जो एक लगा मेरा दस्तरखान खूबसूरत सा हरा भरा सा मेरा दस्तरखान लग गया था, क्योंकि नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद फिर कुछ शूट करने का दिल ही नहीं करा, और फिर कुछ लाइट भी चली गई थी तो इस वजह से घर में अंधेरा हो जाता है तो कुछ मज़ा ही नहीं आता शूट करने का। तो फिर ये था कि मैंने कहा नहीं अब छोड़ें, जब क्लीनिंग जब दस्तरखान बिछेगा तो फिर मैं इंशाल्लाह उसी का ही शूट ले लूँगी। और यहाँ मैं ज़ैनब को मुसलसल कह रही थी कि ज़ैनब चलो दस्तरखान पे बैठो और सबके साथ मिलकर रोज़ा खोलते हैं, क्योंकि ज़ैनब ने 5 बजे ही खाना खाया था तो वो कह रही मैं ना अम्मी मैं रोज़ा नहीं खोलूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा पूरी बात होती है दस्तरखान पे बैठ के सबके साथ रोज़ा खोलना चाहिए ताकि उसका भी सवाब मिलता है। तो यहाँ पर मैंने ज़ैनब को समझा कर और बिठा लिया था, और मेरा ज़ियान जो है हमेशा मेरी हेल्प करवाता है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ान स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबने खजूरें ले ली थी अपने हाथ में, और खजूर ले ली थी हम लोगों ने हाथ में, और बस रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। अच्छा अफ्तारी के बाद जो है ना ये बर्तन हैं और इनको भी धोने मेरे को, और बर्तन जिस दिन हिम्मत हार जाते हैं किचन ऐसा फैल जाता है अफ्तारी के बाद, और अब इसको पूरा किचन को मेरे को समेटना है। समेटने के बाद जो है ना फिर थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। जी मेरा किचन जो है बिल्कुल क्लीन हो गया, बर्तन धुल गए हैं, उल्टा करके रख दिए, अभी खुश्क होंगे तो फिर उसके बाद जो इनको मैं कैबिनेट में रख दूँगी। और यहाँ मैंने आज बनाया था खाना, आज मैंने क्या बनाया था, स्टू बनाया था और बनाई थी अरबियाँ। तो ये सहरी की नहीं बना के रखा है मैंने, और किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया है। और चलते हैं। अच्छा जी जो लाई थी ना मैं ये ज़ैनब की लाई थी फ्रॉक, और यह गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल कॉटन की है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, और इसका लुक जो है ना पूरा फाइनल लुक जो है ना वो इस तरीके का है। तो बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो बहुत पसंद आई थी ना, और कॉटन की बिल्कुल अच्छी लगी है तो मेरे को तो बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा नहीं ये एक ले लिया जाए। तो एक ये ले ली थी मैंने ज़ैनब की ये फ्रॉक, और एक ये ले ली थी, बहुत यूनिक सा डिज़ाइन है इसका, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन लग रहा था ना। तो ये भी एक डिज़ाइन है, और ये भी बहुत अच्छे कलेक्शन की है, और ये भी गर्मियों के हिसाब से ये क्योंकि चिकन पर है पूरा, तो ये भी गर्मियों के हिसाब से इसका फाइनल लुक पूरा इस तरीके से है। तो ये भी मेरे को बहुत पसंद आई, तो ये भी ले ली थी मैंने ज़ैनब की में, क्योंकि बच्चों के तो बस जितने भी हो रहे हैं ईद पे तो कम ही लगते हैं कपड़े। ये ज़ियान की शर्ट्स है, ये ज़ियान की है, और ये भी ज़ियान की है। अच्छा मेरी तो पूरी कोशिश यही होती है कि यही होती है कि मैं ना एक जैसा कपड़ा पहनाऊँ ना बच्चों को अपने, तो काफ़ी टाइम अगर मिल भी जाते हैं और काफ़ी टाइम नहीं भी मिल पाते। तो ये ज़ियान मास्क की है, ब्लू वाली ज़ियान की थी, और ये भी एक ब्लू जो है वो भी ज़ियान की है, नहीं ये मास्क की है वो ज़ियान की थी, और ये भी मास्क की है। तो दोनों भाइयों की एक जैसे एक शर्टें मिल गई हैं और ये पैंटें मिल गई थी। अच्छा ये जो है ना ये दोनों भाइयों के एक जैसे हैं, ये मैंने ईद वाले दिन के लिए लिए हैं, जो ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे ना तो ये वाले कपड़े पहनेंगे ईद के।
अच्छा, शॉपिंग दिखाने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ और काम करा नहीं है और कुछ मूड भी नहीं हुआ कुछ वीडियो शूट करने का, तो फिर हम लोग सो गए थे रात में। फिर उसके बाद अभी मैं सहरी में उठी हूँ, तो सहरी में अफ़ज़ाल ने पहले तहज्जुद अदा करी है और फिर उसके बाद जो है मैंने सहरी बनाकर हम लोग सहरी करने लगे। क्योंकि और सहरी में क्या है, स्टू दिखाया था मैंने आपको, स्टू है और भी की कतलियाँ हैं और अंडे। अंडा जो है मोस्ट फेवरेट है हम लोगों का अंडा, तो हम लोग दस्तरखान पे नाश्ते में अंडे ज़रूर लेते हैं। हम दोनों को ही बहुत पसंद है अंडा, तो इसलिए हम लोग अंडे और ज़रूर ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग सहरी कर रहे हैं और सहरी करने के बाद जो है फिर वही यानी कि सहरी कर रहे हैं। और यहाँ सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है, जल्दी जल्दी पानी वगैरह पी ली, क्योंकि एंड का जो लास्ट टाइम था ना, तो अफ़ज़ाल ने मेरे को कहा कि जल्दी से बस कैमरा रखो और जल्दी से खाओ फटाफट, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं तकरीबन दस्तरखान पे बैठती हूँ 12 से 14-15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बैठती हूँ, क्योंकि उसमें 10 मिनट में मैं आराम आराम से पानी भी पीती हूँ और खाती भी हूँ। तो बस यही होता है। और फिर जल्दी से आसान हो चुकी थी और फिर मैंने सामान भी समेटना शुरू कर दिया, दस्तरखान भी उठा लिया था और यहाँ तकरीबन 5 बज गए और बस फिर अब अफ़ज़ाल नमाज़ फ़जर अदा कर रहे हैं। और मुझे बच्चों के कपड़ों पर इस्त्री करनी थी, क्योंकि मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी और फिर पढ़ने के बाद मैंने बच्चों के स्कूल के कपड़ों पर इस्त्री करी। ज़ैनब हाय नींद आ रही है ज़ैनब को ना, सो नहीं सकते। हाँ तो आपके ही तो है, मैं आपको ही तो कह रही हूँ, ये आपके हैं। और ये देखें, ये लाइट जल रही है, आपके ही हैं। और वहाँ देखें कहाँ है? हाँ वो रही रेड कलर की लाइट। अच्छा, तुम याली लाइट मार रही हो ना, ये चाबी की? ये कार की चाबी, ये जो बाइक लाया था ना मैं वहाँ से, इस्लामाबाद से लाए थे ना? इस्लामाबाद से लाया था भाई, जहाँ ऊपर से करंट निकलता था, खराब हो गया ये करंट। करंट नहीं लग रहा ना सारी चाबी में? हाँ और इससे चार्जर थी देखें, और इससे चार्जर था, हाँ टॉर्च भी है। और इससे ये होता है। यहाँ कर रहे थे बच्चे वैन का इंतज़ार, तो इसी के साथ मेरा व्लॉग का होता है एंड। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा, कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर जताया करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। तब तक इन्हें अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। जल्दी से जाओ बेटा। सही है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गेट बंद करो। बच्चा की माँ